कष्ट में मरने वाला, हम उन चीजों को कष्ट से मरने से निकाल करके आपको हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। आपको मौका मिला है कि आप जिंदगी में अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाएं, तो उस मौके को फायदा उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। जिस दिन आप सोचो कि आपको कोई देख नहीं रहा है, आप प्रोडक्ट और मार्केट का इस्तेमाल करते हो, तो 1 लाख रुपया महीना नहीं आएगा। एक व्यक्ति मुझे ट्रेन में मिला था सर, वो 5 साल पहले मेरे को ट्रेन में मिला था। अभी बीना में मेरी मीटिंग थी, मैंने फोन किया, खुरई के रहने वाला, और आया और ज्वाइन किया। मतलब कोई रिलेशंस नहीं, फोन हर बोल रहा था कि सर मैं आपका नंबर ढूंढ रहा था, मिस हो गया था, मैं इस बिजनेस को शुरू करना चाहता था। और आप एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं, तो लोगों को बोलेंगे, कुछ संग आएंगे, कुछ रंग ढंग देकर के आएंगे, कुछ लोग तंग होकर के आएंगे। आज उसकी नीड हो या ना, कल उसकी नीड आरसीएम की पड़ेगी। क्योंकि कोई भी शुगर का बात सुन करके जाएगा, यार शुगर मेरे घर में, यार ये कहां मिलेगा? आरसीएम वालों के पास मिलेगा। किसी व्यक्ति के पास न्यूट्रिशन की कमी है, महिलाओं के पास हीमोग्लोबिन की कमी है, इधर डॉक्टर के पास जाएगा, परेशान रहेगा, आएगा न्यूट्रीचाउमेन 101% की गारंटी है, अगर चेक करके कोई 1 महीना खिला दे। ढूंढेंगे आरसीएम की बहुत बड़ी तैयारी है। बार बार नवयुग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय आ गया। नवयुग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय आ गया। धरती का इतिहास बदलने आरसीएम बिजनेस आ गया। पहले लोग नेटवर्क मार्केटिंग सोचते होंगे कि बेरोजगारों का काम है, लेकिन आज आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इस बुक को आप लोग इस बुक को पढ़ेंगे, ये फॉरेन में, मतलब विदेशों में 1960 से डायरेक्ट सेलिंग, ये ब्रैड डी हेवन की ये बुक है, बहुत फार्मर राइटर, इन्होंने इस बुक को लिखा है और इस बुक के माध्यम से बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग का कितना बड़ा व्यापार होना है। ये बताया है कि वॉलमार्ट से भी बड़ा व्यापार होने वाला है, बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा कैरियर। आज विदेशों में लोग इसको फोकस करते हैं। आप लोग डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो, अगर बात करेंगे तो आज की डेट में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बुक भी लिखी है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था नहीं है, हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम लोग उस नजरिए से डायरेक्ट सेलिंग को देखा है कि जहां पे मनी सर्कुलेशन कंपनियों ने लोगों के साथ में चीटिंग किया है, और हम समझते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग वही है। लेकिन नहीं भाई, ये हम डायरेक्ट सेलिंग किसी से पैसा सर्कुलेशन नहीं करते हैं। हम एकमात्र काम करते हैं, केवल बिजनेस वैल्यूम पे काम करते हैं, हम लोग परचेज वैल्यूम पे काम करते हैं, प्रोडक्ट पे काम करते हैं। इन प्रोडक्टों को आप कैसे भी आप करो, कैसे भी फायदा, आप यूजर बनो तो फायदा है, आप रिटेलर बनो तो फायदा है, लेकिन हम लोग इसमें टीम वर्क इसलिए करते हैं कि हमारा उद्देश्य जन जन के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना है, केवल 1 और 10 आदमी और केवल इस एरिया को सुखी और समृद्ध नहीं बनाना है। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि आपको मौका मिला है कि आप जिंदगी में अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाएं, तो उस मौके को फायदा उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको मौका मिला है कि जो दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड किया जाए, तो दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको मौका मिला है कि समाज को स्वस्थ रखा जाए, तो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अरे कोरोना आया, पता चल कि इंडिया में आ गया, तो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गई थी, कोरोना इंडिया में आ गया। विदेशों में था तब तक हलचल नहीं थी। इंडिया से छोड़ो, मध्य प्रदेश में जब आ गया तो और दिल की धड़कन, अपने जिले में आ गया तो जितना नजदीक आता गया धड़कन। इसीलिए पहले के लोगों ने बोला था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग्यः। सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग सुखी रहें, सब लोग अच्छा देखें। ऐसे ही विचार लेकर के हम आरसीएम बिजनेस वाले लेकर का अभियान प्रचार में रखे हुए हैं कि सबके घर में खुशहाली हो, सबके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, सबके घर में रॉयल्टी इनकम है, सबके घर में टेक्निकल आए, और गांव गांव ये अभियान को हम लोग प्रचार करना चाहते हैं। क्योंकि बोला जाता है, क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब है जब पूरे चमन में बाहर आ जाए और यहां पे बैठा हर व्यक्ति रॉयल्टी टेक्निकल हो जाए। आपकी जिंदगी में आज तक किसी ने ये विश्वास नहीं दिलाया होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, जिसके लिए मैंने वादा किया, मेरी तैयारी
इस पे नहीं डिपेंड करेगी कि मैं आपको क्या देना चाहता हूं, क्योंकि सूरज कितना निकलता है इससे आपके घर में प्रकाश नहीं आता है, खिड़की दरवाजा कितना खोलते हैं उससे आपके घर में प्रकाश आता है। आरसीएम बिजनेस में कोई भी व्यक्ति शामिल हो जाए, जैसे उपाध्याय सर ने बताया, गांव का हो शहर का हो, बिना पढ़ा लिखा हो, महिला हो पुरुष हो, उसको सबको हम लोग शामिल करके एक हम लोग उस व्यक्ति को जागरूक करते हैं। आज तक उस व्यक्ति का ग्राहक है उसका प्रमोशन कर देते हैं, तुरंत आता है तो हमारे यहाँ ग्राहक से उसका नाम चेंज करके हम डायरेक्ट सेलर बोल देते हैं। प्रमोशन अच्छा है कि डिमोशन अच्छा है? ग्राहक का मतलब खुद बोला जा रहा, ग्राहक जिसके हक को ग्रह लगा हुआ उसी में छुपा हुआ है। कस्टमर, कष्ट में मरने वाला, हम उन चीजों कष्ट से मरने से निकाल करके आपको हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। और आप कितने प्यार से बोलते हैं यार उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसके पास है, डीलरशिप उसके पास है। हम पहले दिन से आपका नाम चेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर में खुश हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर में खुश रहिए। जो डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपया 2 रुपया जाता था वो हम आपको दे देते हैं। जैसे ही आप 10 रुपया का साबुन, जैसे सर ने बताया कि ये मार्केट का साबुन है, ये 125 ग्राम का साबुन है, 35 ग्राम है, ये 165 ग्राम है, ये भी 10 रुपया का है, ये भी 10 रुपया का है। लेकिन आम व्यक्तियों को क्या नजर आता है? कमीशन नजर आता है। तो हम आपको कमीशन की भाषा में बताते हैं कि इसमें आप आ जाएंगे तो आपको कितने मिलेगा? 9 रुपया मिलेगा। बताइए, वेट भी ज्यादा मिला, रेट भी कम मिला। लेकिन इस साबुन को आप लगातार 2 टिकिया 2 साबुन लगातार खरीदी करते हैं 6 महीना तक, तो 6 महीने बाद एक साबुन और हम फ्री कर देंगे। क्या दे देंगे? मतलब 12 साबुन पे एक साबुन 6 महीने बाद परचेज पीबी बनती है, पीबी 50% के आसपास है, तो इसको हम अलग से आपको एक साबुन हम फ्री दे दिया। किसी की कहानी बताइए, इस कहानी को कोई भी व्यक्ति आपको दुकानदार क्या दे सकता है? इससे ज्यादा दे सकता है क्या? छूट दे सकता है ज्यादा से ज्यादा? नहीं देता है। लेकिन मान लो कभी दे भी दिया तो बार बार नहीं देगा। लेकिन हमने छूट भी दिया, हमने प्रोडक्ट भी फ्री दिया। लेकिन हम यहीं पे नहीं रुकते हैं, इसमें इतना कुछ छुपा हुआ है कि अभी साबुन का काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आपका वैल्यू अभी ऐड है। जैसे ही आपका टर्नओवर इस साबुन के माध्यम से, अगर आप अकेले, अब टीम की बात ही नहीं करूंगा नहीं तो डर जाओगे कि टीम आदमी को, क्योंकि जब हम लोग स्कूल पे पढ़ते थे ना, तो स्कूल में सर उपाध्याय पढ़ते थे, एक पहली घंटी होती थी, एक आखिरी घंटी होती थी। अच्छा, बच्चों की कौन सी घंटी अच्छी लगती है सर, पहली वाली कि आखिरी वाली? अच्छा, आखिरी घंटी से जिंदगी बदलती है कि पहली घंटी से जिंदगी बदलती है? पहली घंटी से जिंदगी बदलती है, लेकिन पहली घंटी अच्छी नहीं लगती है। टीम बनाने से जिंदगी बदलती है, लेकिन टीम बनाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं टीम की बात ही नहीं कर रहा हूं ना। तो ये जैसे इन्होंने किया, 9 रुपए का मिला, 6 महीने बाद प्रोडक्ट मिला, 5,000 का आपने टर्नओवर किया तो आपको 2% कमीशन, 10,000 का किया तो 4.5% कमीशन आपको टर्नओवर पर मिलने लगा। लेकिन जैसे ही आप इस टर्नओवर को बढ़ाते हैं तो आपको बोनस भी मिलने लगता है अलग से। 6 महीने बाद कितने पे टर्नओवर है सर? 10,000 पे ही है ना। 10,000 जो व्यक्ति हर महीने टर्नओवर कर रहा है तो उसको बोनस अलग से मिलेगा 3,000 रुपया। कितना? 3,000 रुपया कमीशन मिल रहा है, 450 रुपया कमीशन मिल रहा है, प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, उसके बाद 450 रुपया हर महीने कमीशन मिला है, 6 महीने बाद 3,000 रुपया बोनस मिला। लेकिन उसी में अगर इसको भी शामिल कर ले तो ये 3,000 रुपया बदल करके अगर 5,000 का ये ले ले और ये भी ले ले और 5,000 का नहीं, ये पूरा 10,000 रुपया, 10,000 का इसमें कर ले, केवल इस न्यूट्रिशन पे करने लगे 10,000 रुपया पे, तो आपको कमीशन के अलावा प्रोडक्ट फ्री के अलावा 8,000 रुपया बोनस मिलेगा। कितना? 6 महीने बाद। अब बताइए कौन सा ऐसा मार्केट में दुकान है? अभी तो मैंने इतना ही बताया, लेकिन आपसे अब आखिरी क्वेश्चन एक करूंगा इस प्रोडक्ट को लेकर के, मीटिंग को लेकर के नहीं, कि मान लीजिए आपके ससुर जी की दुकान होती तो ससुर जी आपको क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा
दाम के दाम लेते तो अपन दमाने फ्री में दे देंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे ना। लेकिन भाई साहब, इस बिजनेस को मैं प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता हूं, आपको बेचने नहीं आया, क्या करता हूं, और 1 लाख रुपया महीना मुझे कंपनी अलग से देती है। हेलो, अभी मैं दिल से बताऊं सर तिवारी सर, मैं अभी एक मीटिंग कहीं से लेके आ रहा था तो मेरा जूता चोरी हो गया। जूता चोरी हो गया तो अब एट ए टाइम आरसीएम की दुकान पे ये फुटवेयर जल्दी उपलब्ध नहीं होते हैं, वो भी नाप के। तो मैं भीलवाड़ा गया था, मुझे मालूम भीलवाड़ा जाना है, केवल मैं भीलवाड़ा दूसरा जूता पहन करके गया, उतने में मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। फिर वहां पे क्योंकि मैं ये मालूम है कि मैं उस गलत में प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस, फिर वहां से मैं जाकर के ये शूज, इसका मैं ब्लैक शू पहनता हूं लेकिन ब्लैक नहीं मिला तो मैंने रेड लिया, लेकिन मुझे पहनना है तो आरसीएम का ही, मैंने ब्लैक जब पहना था आरसीएम का, इसलिए कंपनी हमें 1 लाख रुपए। जिस दिन आप सोचो कि आपको कोई देख नहीं रहा है, आप प्रोडक्ट और मार्केट का इस्तेमाल करता तो 1 लाख रुपया महीना नहीं आएगा। जहर कहे अकेले में पियो चाहे सबके सामने पियो, आपका खात्मा ही करेगा। अगर आपके मार्केट के प्रोडक्ट आते हैं तो आपके गरीबी रूपी प्रोडक्ट आ रहे हैं, और आरसीएम के प्रोडक्ट आ रहे हैं तो आपको अमीरी रूपी प्रोडक्ट आ रहे हैं। डिसाइड आपको करना है कि अमीरी वाला प्रोडक्ट चाहिए कि गरीबी वाला प्रोडक्ट चाहिए, आपको निर्णय लेना है। कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए, जिंदगी बदलने वाला, बच्चों के लिए मकान बदलने वाला। मेरी बिटिया कोटा पढ़ने के लिए गई थी, मैंने कोटा में फ्लैट ले लिया था। मेरी बिटिया जयपुर पढ़ने के लिए गई, मैंने जयपुर में फ्लैट ले रखा है। अभी कहीं पे रहती नहीं है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। मैं लखनऊ में इस बिजनेस में प्रॉपर्टी लिया, अगली अब प्रॉपर्टी फिर से लेने की प्लानिंग कर रहा हूं ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। ये सब कुछ आरसीएम बिजनेस संभव दे देता है, आपकी चाहतों के हिसाब से आपको जिंदगी जीने का मौका देता है। अभी तक नौकरी आपकी जरूरतों के हिसाब से चलने के लिए मौका देती है, लेकिन आरसीएम बिजनेस आपकी चाहतों के हिसाब से, अब आपको डिसाइड करना है कि जरूरतों के हिसाब से चलना है कि चाहतों के हिसाब से चलना है। ये डिसाइड आपको करना है। चाहतों के हिसाब से चलना चाहिए कि जरूरतों के हिसाब से, चाहतों के हिसाब से। तो चाहतों के हिसाब से आपके लिए आरसीएम बिजनेस इतनी सारी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। कुछ भी नहीं करना है, बस निर्णय आज से लेना है